नमस्कार, मैं कमलाकर शुनाय आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज इस माध्यम से मैं हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुंबई की जो पगड़ी वाले हैं उनके बारे में आपको कुछ सोचना है और आपने गए 15 साल में क्या किया है उसके बारे में आप अगर हमको बताएंगे, जानकारी देंगे तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। हमारी इस माध्यम से विनती है हमारे राहुल नार्वेकर जी साहब से, मिलिंद देवरा साहब से, अरविंद सावंत साहब से, राहुल शेवाले साहब से, अमीन पटेल साहब से, रईस शेख साहब से, यामिनी जादव मैडम से और हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब से कि आज मुंबई की पगड़ी में जो फ्लैट या हमने दुकानें जो खरीदी है वो कोई हमको फुकट में नहीं दिया गया है। हमने मार्केट वैल्यू पैसा दे के वो लिया गया है, क्योंकि 1960 के पहले महाराष्ट्र ओनरशिप एक्ट नहीं थी तो ज़्यादातर ये प्रैक्टिस होती थी कि कुछ हमने वो जगह खरीदी किया है या नहीं उसके लिए एक छोटा सा रिसिप्ट दिया जाता था और मार्केट वैल्यू लेने के बाद, और वो जो रिसिप्ट था वो मामूली सा टोकन अमाउंट था इसलिए क्योंकि वो रिकॉर्ड था कि हमने ये जगह खरीदी है और हम उसका अब इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर आज हमको बहुत खेद से कहना पड़ता है कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ये कहते हैं कि पगड़ी वाले के तो राइट हम देखेंगे मगर हम मालिकों के राइट देखेंगे। आप मुझे ये बताइए कि हमने अगर फुल मार्केट वैल्यू दिया हुआ है और हम 30, 40, 50, 60 साल से हम उस दुकान में बिजनेस कर रहे हैं तो उनका राइट रहने का सवाल कहाँ से आता है। दूसरी बात, ये जो हमारे जो ओनर्स हैं वो जब जिसके बुरी परिस्थिति आती है और दुकान बेचना चाहते हैं या घर बेचना चाहते हैं तो उसमें से 33% लेते हैं, तो उनका राइट कहाँ गया। अब रीडेवलपमेंट में तो आपने उनको एफएसआई दिया है, कंपेंसेशन दिया है, तो उनका राइट कहाँ जाता है। ये जो बिल्डिंग का मेंटेनेंस है वो हम भर रहे हैं, जो बिल्डिंग का रिपेयर्स हो रहा है वो भाड़ा हमारे सेस से भर रही है। हमारे जो घर मालिक है वो ओपन स्पेस, चौक हो, स्टेयरकेस के नीचे की जगह हो, इलीगली लोगों को दे के उसमें से पैसा कमा रहे, उसमें से भाड़ा कमा रहे। और ये सब जानकारी होने के बावजूद भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ये कैसे कह रहे हैं कि उनका हक होता है और हक से ज्यादा आप उनको दे चुके हैं, रीडेवलपमेंट में उनको मिल रहा है। अब जो हमारे मार्केट वैल्यू देने का आप जो सोच रहे हैं ये हमारे पे जाती है, ये आप हम पे गलत काम कर रहे हो। आप हम पे और बीपीटी के जो टेनेंट्स हैं जिन्होंने कानूनी तौर से बिजनेस किया है उनको घर से बाहर निकाल के उनको भिखारी बनाना चाहते हो। अगर आप ऐसे कानून बनाते हो कि जहां जिन्होंने पब्लिक स्पेस पे या प्राइवेट स्पेस पे एनक्रोचमेंट किया है, एनक्रोचमेंट्स को आप रिवॉर्ड करते हो और जो 100 साल से 70 साल से 80 साल से टेनेंट है उसको निकालना चाहते हो, ये कौन सा तरीका है। हमने क्या आपको इसलिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनाया कि आप एनक्रोचर्स को सर पे बिठाओ और जो कानूनी तौर से काम करते हैं उनको जमीन के अंदर दफना कर दो। हाथ जोड़ के विनती करता हूं सर, हमारा टेनेंट्स का राइट है, बीपीटी में जो टेनेंट्स है उनका राइट है कि इतने सालों से वो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम खरीदी किया है ऑन पगड़ी सिस्टम, तो आप हमको इस तरह से बेदखल मत कीजिए। मेरे हाथ जोड़ की विनती है, आप अगर जो एनक्रोचर्स है, झोपड़पट्टी वाले को घर देते हैं, जो बाहर से आते हैं उनको घर देते हैं, और यहाँ जिसने 60-70 साल के बिजनेस किया है, टैक्स दिया है, इस मुंबई को संवारा है, उनको उनका हक आप छीन के क्या करना चाहते हो। आप कहोगे आपके पास पैसा नहीं, आप कहोगे ये नहीं। आप मुझे बता दीजिए सर कि आपने बिल्डर्स को 5,000 करोड़ की टैक्स कंसेशन दी है, आपने बड़े बड़े पूंजी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके बैड डेट्स कर दिए हैं, और वो तो राजा जैसे जीते हैं, बंगले में जीते हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं, यूरोप फॉरेन टूर्स करते हैं, तो वो हमारे बैंक के पैसे लूट के खा के हजम कर दिए और उनको आप माफ करते हो। इस तरह से आपने जो क्रिकेट क्लब है उनको 5,000 करोड़ का सिक्योरिटी का जो चार्जेस है वेव किया है। तो जो भी टैक्स लगता है वो गरीब लोगों को ही लगता है। आप हमारे लाइसेंस फी को 10% हर साल को बढ़ा के कौन सा तरीके से आप 10% बढ़ा रहे हो उसके बारे में कुछ सोचा है। एक बिजनेस को हर साल 10% हमारा इनकम बढ़ता है, आप इस तरह से गलत काम करने वाले को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हो, और जो सही काम करते हैं उनको आप ऐसे बोलता है कि आप मूर्ख हो, आप कानूनी तौर से काम मत कीजिए, आप गलत काम कीजिए, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। ये गलत सिग्नल आपके इस
माध्यम से जा रहा है, आपके दिमाग में ये नहीं होगा। हम मानते हैं आप जो भी करेंगे ये देश की भलाई के लिए करते हैं, मगर आपके समझ में नहीं आता है कि आप भलाई करते करते लोगों, हमारे जैसे लोगों को, टैक्स पेयर्स का नुकसान करें। हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि पगड़ी वाले का हक है, आप उनका हक छीनने नहीं दीजिए। अगर आप 370 जैसे आर्टिकल्स को इतनी अच्छी तरह से आप संभाल सकते हैं तो हमारा राइट, जो आज 40-50 लाख लोग हैं जिसके फैमिली के साथ हम कम से कम करोड़ 1.5 करोड़ लोग होते हैं, उनके बचाव के लिए आपका काम है हमको बचाना, आपका काम है हमारा राइट्स को संभालना, और आपका काम है कि जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।